सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर आज थोड़ा सा प्रेशर जरूर माउंट होता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर फर्स्ट हाफ से ही ये प्रेशर क्रिएट हुआ और सेकंड हाफ से एक्सटेंड होते होते डे लो के आसपास ही ले गया। इनफैक्ट 2 दिनों की जो तेजी थी उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आप इंडेक्स में कह सकते हैं। एक चीज़ अच्छी रही कि इंडेक्स ने एटलीस्ट 18,000 को आज दिन भर तो होल्ड किया। 18,000 के नीचे तो नहीं पहुंचे और क्लोजिंग भी इनफैक्ट 18,000 के नीचे नहीं रही। 1% के आसपास का डिप वहां देखने को मिला। 6,657 के आसपास का सेंसेक्स की क्लोजिंग देखने को मिली। मिड कैप 1.25% नीचे, स्मॉल कैप 1.25% नीचे। तो ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली थी, यानी करीब करीब 700 शेयर तेजी में और रफली 2200-2300 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। मेटल 2% के आसपास के फॉल के साथ बंद हुआ। इसके अलावा रियल्टी, बैंकिंग सब में प्रेशर रहा। आईटी थोड़ा बहुत सपोर्ट या सीमेंट थोड़ा बहुत सपोर्ट, फार्मा थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा था, लेकिन फिर भी ओवरऑल इंडेक्स के लिहाज से देखें तो आईटी के अंदर प्रेशर ही बनता हुआ दिखाई पड़ा। इंफ्रा में आज मेजर प्रेशर था। जो शेयर हाल फिलहाल में चले थे वो सब आज प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आते हुए दिखाई पड़े। और कैश मार्केट के स्टॉक्स में या मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। 18,043 ये निफ्टी का जोन रहा। 18,030-35 के आसपास के लोज और वहाँ से पुल बैक के बाद 18,043 के आसपास बंद हुआ, यानी कि मोर लेस 18,050 के आसपास इंडेक्स बंद हुआ। सुबह राजेश जी मौजूद थे। उनका कहना था कि 18,000 के करीब या 17,800 के करीब आप इंडेक्स को देखिए, वहीं से पुल बैक मिल सकता है। 17,900 के आसपास आप मैक्सिमम मान लीजिए, और ऊपर 18,400 18,500 के जोन्स के आसपास आप तेज़ी का लेवल देख सकते हैं। तो ये गैप अप गैप डाउन का मार्केट अभी भी आपको वैसे ही मिलेगा। क्रूशियल इवेंट के लिए कल एक्सपायरी है, तो सिस्टम में जो शॉर्ट्स रहेंगे वो कवर होने आएंगे या जो लॉन्ग होंगे वो अनवाइंड होंगे। और गोइंग फॉरवर्ड आप अर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्लोली एंड स्टेडली टीसीएस के नंबर्स का इम्पैक्ट आप टीसीएस में 2 दिनों से देख ही रहे हैं, जहाँ पे टीसीएस कल भी नहीं टूटा और आज भी नहीं टूटा। कल तो 1.5% ही तेजी थी और आज भी हरे निशान में बंद हुआ, इसीलिए कि वो अपने नंबर्स को थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट कर रहा है। सो वर्स्ट ऑलरेडी डिस्काउंटेड आईटी में। अब देखते हैं क्या नंबर आता है। कहीं भी सरप्राइज आ गया तो बाजार बहुत बढ़िया मूव भी दे सकता है स्पेस को। सो आप उस हिसाब से इसको देखिएगा। और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी होगी आपको। मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर पोजीशंस रखनी होगी। सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, इनफैक्ट मेरे पास रोज़ रोज़ लॉग आउट हो जाता हूँ मैं, तो लॉग इन करना पड़ता है उसके बाद नंबर। तो हाँ, पहला सवाल जो मेरे पास अभी आया है वो है मारुति को लेके कि मारुति में क्या करना चाहिए मौजूदा लेवल पे। सर मारुति के लिए तो एक ही चीज़ बोलूँ कि दो रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है ऑटो सेल्स के नंबर्स को लेकर, लेकिन जब तक ये ईवी की स्टोरी इनकी क्लियर नहीं होती तब तक अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। डिस्पाइट दैट मतलब क्वालिटी एसेट टू ओन है, बट परफॉर्मेंस वाइज 200 रुपये का इशू प्राइस और आज करीब करीब 2004 से लेकर अब तक, तो इतना तो कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं है। बट स्टिल अभी भी पैसेंजर व्हीकल स्पेस में अगर कोई सेफ एसेट ढूंढ रहे तो ऑब्वियसली बात है मारुति और एम दो ही बड़े नाम आपको दिखाई पड़ेंगे, तो एटलीस्ट होल्ड तो किया ही जा सकता है। कैंपस में फ्रेश एंट्री लेने के लायक एट सीएमपी नहीं सर, अभी तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई टूटा नहीं है जिस तरह के चला है ये, और नंबर्स ही बहुत ज़्यादा समय के आपके पास होंगे नहीं। मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर के नंबर्स के होने चाहिए आपके पास, तो अभी तो मत करिए कुछ भी। अगर आप फुटवेयर में जाना चाह रहे हैं तो रिलैक्सो इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, लेकिन कैंपस में जाना चाह रहे हैं तो आपको वेट करना चाहिए अभी थोड़ा सा। ये शायद 3rd या 4th लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनी है। 30,000 के आसपास की कैपेसिटी है इसकी पर डे की, जो कि 5 लाख कैपेसिटी खड़ी है सामने शायद रिलैक्सो की। वो नंबर मैंने ट्वीट किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये चौथे पाँचवें पायदान पे आता है, ये ज़रूर याद है। बाटा 1,30,000 था, 5 लाख था रिलैक्सो, फिर तीसरे नंबर पे शायद ये था या तीसरे नंबर पे लिबर्टी था, तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक कंपनी थी जो इनके बीच में थी। तो आप इस लिहाज से नज़र रखिए, लेकिन इसके केस में एटलीस्ट आपको अर्निंग्स को देख लीजिए, और अभी लेटेस्ट टाइम है तो थोड़ा समय और बिता लेने दीजिए। उसके बाद ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन समझ में आई कहाँ इसमें एंटर करना है, तब कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। ओके, एक्शन कंस्ट्रक्शन वर्सेस केएनआर कंस्ट्रक्शन, विच वन इज़ बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म? अल्पेश जी, दोनों में अंतर है। अगर आप मान लीजिए एक्शन कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो वो है सर इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने वाली कंपनी, और केएनआर कंस्ट्रक्शन इज इनटू कंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों कंपनियों के नाम में ही कंस्ट्रक्शन खाली आपको दिख रहा है, लेकिन वो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये पूरा नाम है उसका। सो उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। अगर आप पीयर टू पीयर कंपैरिजन चाह रहे हैं तो इसके सामने तो आपको बाकी इंफ्रा कंपनीज ही दिखाई पड़ेंगी जो कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा स्पेस के अंदर है, पिलिंग और बाकी कामकाज में आती है, जिसमें एनसीसी, एचसीसी, केएनआर, अशोका, दिलीप, पीएनसी,
HG, ये सब इंफ्रा कंपनी आपको मिलेंगी। इनमें आप जाना चाहते हो तो आपका मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव ही रहेगा। एक्शन में मीडियम टर्म रहेगा, लेकिन वो इक्विपमेंट स्पेस में है। सो आप उसका कंपैरिजन करना चाहते हो तो उसमें होगा रेवती, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, L&T कुबिट्सू, ये कुछ ऐसे नाम है जिसके पीयर है। तो आपको पीयर टू पीयर कंपैरिजन करिए, दोनों का कंपैरिजन ही गलत है। इन दोनों में बेटर एक्शन की साइड पे आप एटलीस्ट देख सकते हैं। I have some shares of Godfrey Phillips India with 125% gains. Should I sell them now? संजीव सर, दो चीज़ें हैं इस कंपनी के साथ। ये अभी भी सिगरेट स्पेस का सबसे सस्ता स्टॉक है। मतलब 2 या 3 कंपनियां हैं सिगरेट में। पहली है 4 कंपनियां रादर। ITC लार्जेस्ट प्लेयर है, 75% रेवेन्यू उनका सिगरेट से आता है। सेकंड इज़ गॉडफ्रे फिलिप्स जो टबैको में है, रिटेल में है, कन्फेक्शनरी में है, और हाँ, यही 3 बिजनेस है इनका। गॉडफ्रे का रिटेल सिगरेट में मालबोरो के नाम से इनके प्रोडक्ट्स हैं। रिटेल में ये 24/7 दिल्ली NCR में जितने आपने देखे हैं सब इनके हैं। और कन्फेक्शनरी में इनकी वो टॉफ़ीज़ में ये हैं, और वो पान मसाला भी उसी के अंदर ही आता है। तो ये 4-5 प्रोडक्ट हैं। 2 ग्रुप अच्छा है, लेकिन ये टेक ओवर कैंडिडेट है। इसे कभी ना कभी कोई ना कोई टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि ये खुद प्रोमोटर्स के विलिंग है, मोदी ग्रुप, इसे बेचने के लिए। हैविंग सेड दैट, कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये कर सकते हैं 125% गेन, यानी आपकी पूंजी डबल से ज़्यादा हो चुकी है। तो आप 1/4 हिस्सा बेच के अपनी कैपिटल निकाल लीजिए, या आधा हिस्सा बेच के कैपिटल निकाल लीजिए। फ्री के शेयर आप हमेशा के लिए पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो उसमें ये होता है कि आपका पैसा भी निकल गया, आप कोई अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर पाओगे, और दूसरा आपका जो ये दुख रहेगा कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा शेयर, वो भी पूरा हो जाएगा। सो आपके सामने दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आप एटलीस्ट वो कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन वैसे कंपनी में वैसे ऐसा कोई ख़राबी नहीं है। जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो है। अब वो गवर्नमेंट टैक्स को लेके कुछ ना बोल दे बजट में, वो बात अलग है। क्या हायर वैल्यू स्टॉक्स सेफ साइड होते हैं? नहीं समीर सर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा सेफ साइड कुछ नहीं, तो बाजार में सेफ कुछ नहीं है। आप इक्विटी मार्केट में हो तो आप रिस्की असेट में हमेशा ही हो। सेफ क्या होता है? सेफ ये होता है कि आप किसी अच्छे क्वालिटी इन्वेस्टमेंट में जब जाते हो तो एटलीस्ट वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग योर कैपिटल लेस होता है। आप कभी ये एज्यूम करके चल सकते हो कि HDFC बैंक बंद नहीं होंगे, या ICICI बैंक बंद नहीं होंगे, या एक्सिस बैंक बंद नहीं होगा, कोटक बंद नहीं होगा, या TCS बंद नहीं होंगे, रिलायंस बंद नहीं होंगे। ये हायर वैल्यूएशन पर इसीलिए है क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही मान के चलते हैं कि ये सेफ एसेट है, इनमें कुछ नहीं होगा। और उस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फंड अपना एक्सपोजर इन्हीं में रखते हैं, बड़े फंड्स, और एक फ़ंड का बड़ा हिस्सा इनमें चला जाता है। इसीलिए इनको वैल्यूएशन महंगी मिलती है, कि हमेशा प्रीमियम पे ही रहते हैं, कि कोई ना कोई इनको लिए रखता है। तो वो आपको महंगे इसीलिए दिख रहा है कि वो सेफ एसेट माने जाते हैं कंपेरेटिवली मिड कैप या स्मॉल कैप के। मिड कैप में भी कुछ नॉन मिड कैप होते हैं जो कि सेफ माने जाते हैं, जैसे कि आप हेवेल्स को मान लो, जैसे कि आप टी मार्ट को मान लो, जुबिलेंट फूड को मान लो। तो इनको सेफ एसेट होने से ये भी थोड़ा प्रीमियम कमांड करते हैं। तो क्योंकि आप वीक एसेट्स में पैसा नहीं डाल सकते हो, और वीक एसेट ही आपको सस्ते दाम पर मिल जाता है इजीली। हाँ, कभी ये अच्छे एसेट सस्ते दाम पर मिल जाए तो बात अलग है, जैसे कि टेक महिंद्रा मिल रहा है इस समय, या कि एक टाइम में बजाज ऑटो मिलने लग गया था, 1200-1300 की रेंज में पहुंच गया था, वहाँ से पुल बैक। डॉक्टर रेड्डी 1200-1400 की रेंज में था, डेविस का भी नीचे मिल रहा है। तो ऐसे करके अगर आपको कभी ये मिल जाए तो जब बात अलग है। लेकिन वैसे ये महंगी इसीलिए है क्योंकि ये अमंग ऑल एसेट, अमंग ऑल इक्विटी, ये थोड़े बेटर साइड पे काउंट किए जाते हैं। इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, सेफ साइड पर इन्हें लोग मानते हैं। बट सेफ्टी बाजार में कुछ नहीं होता, सेफ्टी एसेट क्लास या इन्वेस्टमेंट में होता ही नहीं है। ये वर्ड एक नोशनल वर्ड है। FD में भी, गोल्ड में भी, इक्विटी में भी, रियल स्टेट में भी, सब में रिस्क अटैच्ड होता है। बस वो रिस्क का एपेटाइट या रिस्क का जो पूरा बैंडविड्थ है वो थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। मतलब रिस्क का दायरा बढ़ घट सकता है, लेकिन रिस्क सब में अटैच्ड है। रिस्क तो है ही सबकी लाइफ में, तो उसके हिसाब से आपको ध्यान देना होगा। KEI एंड मोल्टेक पैकेजिंग लॉन्ग टर्म में सर KEI ज़्यादा बेटर है, यशो को तो अभी अवॉइड करिए अनिल जी। और मोल्टेक भी कंपनी अच्छी है। अभी रिसेंटली एक शो मैंने किया था 31 को, उसके वीडियो पड़े होंगे, आप देख सकते हो। उस वीडियो में मतलब उस शो में हमारे एक जानकार ने कि मोल्टेक पैकेजिंग को 2023 के लिए पिक पे तौर पे बताया था, और उन्होंने कहा था कि अच्छे नंबर, और ये बात सच में नंबर अच्छे भी थे इनके। तो उन्होंने ये बात में कई सारे तर्क दिए, वो चाहो तो आप वो तर्क सुन भी सकते हो। लेकिन ये कंपनी ठीक है, लेकिन दोनों में मोल्टेक और KEI में KEI थोड़ा चला हुआ है, मोल्टेक थोड़ा कम चला हुआ है, टूटा हुआ ज़्यादा है। तो दोनों ही का ऑप्शन ठीक है। मीडियम टर्म में आप इनको ध्यान रखिएगा। बहुत लॉन्ग टर्म, सुपर लॉन्ग टर्म के लिए इसे मत सोचिएगा, उनके लिए आपको इनको रिव्यू करते रहना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
ओके, आगे बढ़ते हैं। KNR कंस्ट्रक्शन, लिखिता इंफ्रा, विच वन इज़ बेटर? सर, लिखिता इंफ्रा में रिसेंटली कुछ बड़े लोगों ने पोजीशन ली थी, उन्होंने डिस्क्लोज भी किया था, और ऑर्डर वगैरह भी ठीक मिल रहे हैं। कंपनी भी छोटी है, 900 करोड़ रुपए की कंपनी है, और 120-130 करोड़ के ऑर्डर तो इनको इस क्वार्टर में मिले हैं। तो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से लिखिता ज़्यादा बेटर दिख रहा है। KNR सेफ ऑप्शन है। इन दोनों में सेफ्टी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो KNR है। अगर आप इन दोनों में एग्रेसिव स्टांस ढूंढ रहे हैं या थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके आप उतर सकते हैं तो लिखिता है, लेकिन दोनों ही मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मत सोचिएगा। वेयर यू सी अदानी ग्रुप आफ्टर 5 years? डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी सर। आप अदानी ग्रुप के, आप कोई सा भी ग्रुप कह लो, टाटा ग्रुप कह लो, से कनोडिया ग्रुप कह लो, बिरला ग्रुप कह लो, हर ग्रुप के लिए एक चीज़ इज़ वेरी क्रूशियल, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उन्हें सपोर्ट करेगी तो ग्रुप यहाँ से 10 गुना भी हो सकता है। अगर उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट नहीं करेगी तो ग्रुप नहीं चलेगा। रही बात अदानी ग्रुप की, तो ये बात सच है कि ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से अहेड चलता है। तो वो कितने दिन तक अहेड चलेगा या एक लेवल पे आके उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उनकी प्राइसेस को मैच करेंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। इट्स टू अर्ली टू से। 5 सालों में बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन कॉल लेनी होगी तो आप अगर कभी कॉल लेनी पड़े तो मैं पहली कॉल उनमें लूँगा जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ताकि अगर वो गिरेंगे तो उनके पीछे प्रॉफिट होगा उन्हें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बाकियों के साथ ऐसा है नहीं जो वे अहेड ऑफ प्रॉफिट चल रहा है। सो 3 ग्रुप की कंपनियां जिनमें प्रॉफिट मोटा है, उसमें अदानी पोर्ट है, अदानी विल्मर है, और अदानी एंटरप्राइजेज की वो पेरेंट भी है, लेकिन वो निफ्टी का हिस्सा भी है। सो इन 3 को पहली बेट पे आप रख सकते हो। बाकियों में अहेड ऑफ टाइम है, ग्रीन और ट्रांस और टोटल, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे एटलीस्ट इनके कंपैरिजन में थोड़ा मैं एक बार को डाउट उठा सकता हूँ, लेकिन बाकियों पे ऐसा कोई डाउट नहीं है। अमंग ऑल अगर कुछ चुनना हो तो विल्मर सो फार सेफ दिख रहा है। इज होल्डिंग एबॉट एट 17,500, मतलब दीपांकर सर होल्ड कर सकते हो, उसमें मुझे कोई फ्लॉ दिख नहीं रहा। कंपनी अच्छी है, नीचे मिल जाए आप ऐड भी कर लो, मतलब क्वालिटी है, असेट तो अच्छा ही है। वो बात अलग है कि नीचे आ गया फार्मा की रैली के साथ, बिकवाली के साथ, तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो उसमें अगर करना चाहो तो। डिविडेंड पे ऑफ भी है ही ठीक ठाक, और मतलब इक्विटी इतनी है नहीं मार्केट में, तो शायद भी टूटने के चांसेस भी थिनली लो ही रहेंगे। सो आप उसको देखकर एटलीस्ट बने रहो, ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट नीचे की तरफ मिल जाए तो ले भी लो। ओके, और सन टीवी 475 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू, क्या डिविडेंड मिल रहा है? नहीं, व्यू किया है, डिविडेंड मिल रहा है बट स्टॉक चल नहीं रहा है। इसमें नहीं प्रॉब्लम है जयप्रकाश जी, ये पूरे सेक्टर में ही प्रॉब्लम है। मीडिया में ऐसा कोई नाम नहीं है जिसका स्टॉक चलता हुआ सो फार मुझे दिखाई पड़ रहा हो। तो सो फार तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, ये सेक्टर में मीडियम टर्म का ही पर्सपेक्टिव रखिएगा, लेकिन ये स्टॉक की टेंडेंसी रहती है कि एकदम से चलता है, एकदम से चलेगा अगर तो मोमेंटम मिल जाएगा तो आप उसको कॉल लेकर एटलीस्ट बने रह सकते हैं। लेकिन मीडियम टर्म का एटलीस्ट आपको यही रणनीति रखनी होगी, तभी इस पर कुछ भी बन पाएगा। और होल्ड ही करिए अभी तो, बस थोड़ा, क्योंकि पॉलिटिकली इंक्लाइंड है तो उसका आप ध्यान रखिए कि पॉलिटिकली इंक्लाइंड ग्रुप्स, जिसमें अभी बाकी ग्रुपों की भी बात हो रही थी, उन ग्रुपों का आप थोड़ा ध्यान रखा करिए। वो ग्रुप में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट या सिचुएशंस। सो उसकी कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अदरवाइज कंपनी ठीक ही है। मीडियम टर्म में मोमेंटम पकड़ पकड़ के चलता है, एकदम से पकड़ेगा 20-30 रुपये भाग जाएगा या 50 रुपये भाग जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर रुकेगा, फिर थोड़े दिन बाद चलने लग जाएगा, तो उनके फ़ायदे उठाइएगा। इसके आगे डीबी को 5,000 शेयर 117.85 शेल होल्ड और सेल। राजीव जी, ये मेरे ख्याल से आपने उसके लिए लिया था जो अदानी ग्रुप लेने की खबर आ रही थी उसके बाद। बेटर है सर, जब अगर किसी खबरों के हिसाब से आप लें तो खबरों का इस्तेमाल करके निकल भी जाएं, क्योंकि खबरों में फंसते हैं ना जब, बहुत बुरी तरह फंसते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एक खबर आई थी बहुत पहले, दिलीप बिल्डकॉन को अदानी ग्रुप खरीद रहा है, इनके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को खरीद रहा है, एक सहयोगी चैनल ने चलाई थी, और उस दिन वो खबर शेयर का दाम था 740 रुपये। बहुत क्लोजली मैं ट्रैक इसलिए कर रहा था कि जो रिपोर्टर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, तो है अभी भी था मतलब, तो वो खबर जब चली तो शेयर चला उस दिन, और उसके बाद जब वो टूटा तो 740 का शेयर आज 150 रुपये भी मैंने देख लिया। सो ऐसे मत फंसा करिए, ऐसी खबरें बाजार में बहुत घूमती हैं कि इसको ये खरीदा, उसको वो खरीदा, और इस समय सबका चहेती खबरें यही है कि इस एसेट को अदानी ग्रुप खरीद रहा है, किसी भी फला एसेट को अदानी ग्रुप खरीद रहा है, क्योंकि उनके बोलते हुए कंपनी चलना शुरू हो जाती है।
सो इस तरह की चीज़ों से अभी दूर रहिए, अवॉइड करिए। ये बाज़ारें बहुत आती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर, यानी ऊपर के लेवल पर शेयर देने के टाइम पर। सो इनसे बचिए, और अगर आपने इसी तर्क पे लिया तो आप निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। यूएसएल, अशोक जी आप ऐड करिए अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर आपके पास है और आपकी कॉस्ट से नीचे है तो आप ऐड करिए, अगर आपकी कॉस्ट से ऊपर है तो आप होल्ड करिए। मैं हमेशा इसमें कभी कुछ और बुरा नहीं बोलता, इसलिए नहीं कि कंपनी में कोई बायस्ड है, बल्कि कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, डिमांड प्रोडक्ट की है ही स्ट्रॉन्ग, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी पे पूरी तरह से प्लेस्ड, और इंडिया की कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी आपको पता ही है। सबसे पहले जब वो लॉकडाउन खुला था तो एक ऐसी जगह जहाँ पे लाइनें लगी थी यही था। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि डिमांड कितनी स्ट्रॉन्ग है, और वो डिमांड नियर टर्म में ख़त्म होने वाली नहीं, इनफैक्ट बढ़ेगी। और अभी तो इसका शायद फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट आप देख रहे हो, अभी तो उसका डिमांड का एम्पल पार्ट बाकी है कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़, टियर 4, टियर 5 सिटीज़, रादर टियर 7, टियर 8 सिटीज़ के अंदर इनकी डिमांड भी उस तरह पहुंची नहीं, इस तरह से प्रमुख शहरों में पहुंच चुकी है। इंडिया की स्टोरी बहुत बड़ी है इसके हिसाब से, तो आप आराम से बने रहिए, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बैठना है, लेके रखना है। डिविडेंड पे ऑफ होना शुरू हो गया तो और ही अच्छी बात है, कि डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती नहीं है, अगर डिविडेंड देना शुरू हो गई तो बात अलग है, फिर तो जैकपॉट है। ABSL AMC, इलियास साहब वेट करिए, क्योंकि क्वार्टर के नंबर तो आए हैं नहीं, और स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है स्टॉक तब से सिर्फ अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। अगर लिस्टिंग का मिला हुआ है आपके पास तो कोई चॉइस तो है नहीं वेट करने के अलावा, और नंबर्स दे दें, क्योंकि कोई भी AMC परफॉर्म नहीं कर रही, ना HDFC AMC, ना निपॉन, ना ये। सो थोड़ा टाइम ले लीजिए, नंबर्स में अगर रिवाइवल आता है तीनों में ही, या किसी ग्रुप में या किसी एक कंपनी में भी, तो भी शायद ये ऊपर आए, उसके बाद आप कॉल लीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए एटलीस्ट आप वेट एंड वॉच ही मोड रखिए। और क्योंकि इतना टाइम हुआ भी नहीं इसके नंबर्स को देखते हुए, 2-4 क्वार्टर या शायद 3 क्वार्टर के नंबर होंगे बाजार में इसके, तो ज़रा अभी और थोड़ा समय बिता लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है अगर आप IPO में। और IPO के केस में एक चीज़ का ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी का IPO अगर आपने लिया है तो उसको 1 साल तो देना ही पड़ेगा, ये देखने के लिए कि उसके नंबर वर्थ टेकिंग है कि नहीं है। और अगर आपने लिस्टिंग के लिए लिया है तो लिस्टिंग वाले दिन निकल जाइए, इररिस्पेक्टिव ऑफ गेन और लॉस। ओके, जुबिलेंट इनग्रेविया, संजय जी बहुत लंबे कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, मतलब बहुत समय से देख रहा हूँ इसको मैं। 840 का शेयर टूट के 500 रुपये की रेंज में घूम रहा है, और 500 से नीचे आके 600 की रेंज में वापस आया है, तो इतने लंबा टाइम ये दिखा चुका है, तो लग रहा है कि अब लार्जली सेलिंग पार्ट डन हो चुका है, तो होल्ड कर लीजिए, शायद कभी भी किसी क्वार्टर के नंबर के बाद रिवाइवल आ जाए। ग्रुप के साथ ही दिक्कत चल रही है, फार्मोवा, इनग्रेविया एंड फूड्स, तीनों में अंडर परफॉर्मेंस है, तो जिस साल भी आउट परफॉर्मेंस आएगी नहीं, तीनों में ही आनी चाहिए। सो बेटर ये कि अभी तो आप बने रहिए, कंपनी अच्छी, ग्रुप अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा, बट ऑब्वियसली समय थोड़ा ख़राब चल रहा है, थोड़ा चला था पहले उसके बाद टूटा है, तो आप वेट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। अदानी विल्मर यू कैन ऐड तोपर सर, क्योंकि ये नंबर वाइज तो ठीक है, और ऊपर से करेक्ट भी काफ़ी हुआ है। वो नीचे के जोन्स मिल जाए 480 वाले जो भी रिसेंटली आए थे, 488, 490 के जोन, 500 रुपये के जोन, वो मिल जाए तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर वो जोन नहीं है और आपके पास अभी भी है तो आप थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज तो बेटर है, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर काफ़ी उम्मीदें हैं मुझे, जो कि शुरू भी हो गया है, तो इसके नंबर इस बार के आने वाले हैं। तो अब तो कोई नंबर, कोई भी कंपनी आपने ली है तो एटलीस्ट नंबर देख के निकलिएगा उसमें, अनटिल उसके बहुत ही हॉरिबल नंबर आने की उम्मीद ना हो, तब तक तो एटलीस्ट आप उसमें बने ही रह सकते हैं। जो विल्मर के केस में नहीं है, इनकी कमेंट्री खुद बोल के गई थी कि सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इनके लिए बेटर होगा, जो शुरू हो चुका है, इसके नंबर आने वाले हैं, तो नंबर से पहले एक्यूमुलेट कर ली, ज़्यादा बेटर आपको सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की, सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी गुरुवार के दिन, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और साथ ही साथ किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।